औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वीडियो आपको शेयर करनी थी। मेरा नाम मोहम्मद एहसान इलाही ज़हीर है। मैं ये रूहानी मसले का 4 साल से शिकार रहा हूँ। मेरा जो मसला था ना वो ये था कि कान के ऊपर जाता था तो मेरा जो है ना गला दबाया जाता था और अजीबोगरीब कैफियत, गला दबाया जाना, मुंह का जकराओ, ठीक है, कंधों के ऊपर वज़न, ठीक है। तो ये जो कैफियत थी ये थी, ठीक है। हाँ, मुरीदके में मेरी दुकान थी, स्क्रैप का मेरा काम था। मैं काम कर रहा था अपना रूटीन के मुताबिक, तो उधर अचानक तबीयत जो है ना ख़राब रहना शुरू हुई है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब दुकान पे जाता था तो कैफियत चेंज होता थी, काम करने को दिल नहीं करना, ठीक है। वही जगह थी जहाँ पे मैं 4 साल से मतलब कि काम कर रहा था। तो अब उसी जगह पे मेरा दिल नहीं लगता था। बस ये होता था कि घर चला जाऊँ या वो उस मुरीदके को छोड़ के चला जाऊँ, लाहौर चला जाऊँ, ठीक है, काम को क्लोज़ कर दूँ। तो आस्ता आस्ता दिन ब दिन तबीयत ख़राब रहना शुरू, ज़्यादा ख़राब हो गई कि हत्ता कि कितने कितने दिन दुकान बंद रहती थी। तो ये रूहानी मसले का शिकार हुए हैं। तो उसके बाद मतलब कि सारा काम उधर से क्लोज़ हो गया है, ठीक है। अब हाज़रीन जो है वो भी साथ साथ चलती हैं, वो देखती हैं बंदे का काम चल रहा है तो वो भी पीछे पड़ जाती हैं, ठीक है। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही होती वो ये मसला होता है कि ये अब अचानक तबीयत ख़राब हो जानी, कारोबार ख़त्म हो जाना, ठीक है, घर बार भी छोड़ देना, ये सारी चीज़ें जो होती है ना ये हसद, नज़र, ये जादू वाला मामला होता है, ठीक है। इसका कुरान और हदीस में भी इसका जिक्र आया है, ठीक है, और इसका इलाज भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दुकान छूट गई, तबीयत जब उधर ख़राब हुई है, घर बार भी छोड़ दिया, ठीक है। काफ़ी अपने अहले हदीस भाई हैं उनके पास गया हूँ, इकबाल सल्फ़ी के पास गया हूँ, काफ़ी जो है ना जो मुआलिज हैं उनके पास में गया हूँ। मुआलिजों के पास जाते थे तो वो दम करते थे, लेकिन जब घर में आते थे फिर वैसे तबीयत हो जाती थी, ठीक है। बड़ी बड़ी दूर गए हैं। अब जो मेरा कारोबार था उधर मुरीदके में वो अल्हम्दुलिल्लाह 50-60 हज़ार रुपया मेरा इनकम था, ठीक है। तो जब उधर काम क्लोज़ हुआ है और उसके बाद काम काफ़ी शुरू हुए हैं, लेकिन काम कोई भी नहीं चल रहा था उधर। अब ये जब मसला शुरू हुआ है, मुझे किसी ने कहा कि आप दुकान छोड़ दें, घर चेंज कर लें, ठीक है, अब ये इलाका छोड़ दें, ठीक है। तो ये करने के बावजूद भी कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। मुआलिजिन के पास गया हूँ मैं, ठीक है। तो और कैफियत ये थी कि गला दबाया जाता था, मुंह का जकराव था, कंधों के ऊपर वज़न, ठीक है, घर से बिल्कुल भी नहीं निकला जाता था। दम करवाने के लिए जब जाते रहे हैं तो वक्ती तौर पे जो है ना वो जो हाज़िरी वाला मामला होता है वो हो गया। उसके बाद मामला जो है ना जब घर आते थे फिर वो ऐसे ही कैफियत हो जाती थी। कारोबार फिर भी नहीं जो है ना रूटीन में आया, ठीक है। काम का सिलसिला वो उसी तरह बंद रहा है। इलाज जो है ना काफ़ी जगहों से, बहुत सी जगहों से कराया है। रावलपिंडी तक इकबाल सल्फ़ी साहब के पास गए हैं, इधर भी लाहौर में भी काफ़ी मुआलिज हैं जिनके पास गए हैं। कामोगी में एक मुआलिज थे, वो उनके पास गए हैं और मसला ज़्यादा ख़राब हो गया, ठीक है। फिर एक भाई हैं अपने दीनी भाई थे, उन्होंने का मशवरा दिया कि आप उधर से काम छोड़ दें। उधर से काम क्या छोड़ना था, घर भी छोड़ दिया। लाहौर आ गया हूँ, लाहौर आके फिर इसी तरह ही सिलसिला चलता रहा। 4 साल से ये मसला था, ठीक है। तो लाहौर आके फिर प्राइवेट जॉब की है, ठीक है, क्रीम ऊपर का भी काम किया, वो भी नहीं चल रहा था, ठीक है। क्योंकि ये मसला जब तक क्लियर नहीं होगा आपका जो है ना तब तक मामला जो है ना वो हल नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो काफ़ी मुआलिजों के पास गए हैं वो आपको तो वक्ती तौर पे दम तो आपको करेंगे, लेकिन आपके घर आके दोबारा तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो आपको एक मखसूस उन्होंने टाइम रखा हुआ है अपने बैठने का, ठीक है, जब उन्होंने मरीज़ को देखना है, ठीक है। अगर आपको मसला हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये है कि फिर हाफ़िज़ साहब से मिले हैं। हाफ़िज़ साहब ने इलाज किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकत से मामला जो है ना ठीक हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार के लिए जब निकलता था तो जो है ना गला दबाया जाता था, काम को दिल नहीं करना, ये होना कि बस काम छोड़ के घर चला जाऊँ। जब घर में आना था तबीयत कुछ बेहतर हो जाती, जब बाहर निकलना तो फिर वही सूरत हाल। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप साहब ने रहनुमाई की है, तो आप साहब ने इलाज किया है, अल्लाह की रहमत से अल्लाह पाक ने शिफा दी है। आप साहब का तरीक़ाकार ये है कि ये ऑनलाइन अपना इलाज करते हैं, फॉर्म फिल करवाते हैं, उसके बाद आपको गाइडेंस, अगर दवाई की ज़रूरत है दवाई भी साथ देंगे, आपको ऑनलाइन दम सेंड करेंगे। आपने उनकी रहनुमाई के ऊपर अपना इलाज करते जाना है।
तो आपका एंड तक जो है ना, अगर महीना 2 माह 3 माह आपकी बीमारी इंशाल्लाह जड़ से ख़त्म हो जाएगी और आप खुद इसका इलाज करेंगे। आपको उन्होंने खुल्म खुला आपको सारी गाइडेंस और रहनुमाई दे देनी है ताकि आप खुद उसका इलाज करें। आपको कोई मसला हो रहा है, आप उनको मैसेज करें, वो फौरी तौर पे आपको बताएंगे। आप उसी तरह करते जाएं, आपका मसला आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। मालजिन के पास जाने से वो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। बड़ी बड़ी जगह से मारे खाई हैं, पाइपों से मारे खाई हैं, वो स्टिकों से मारे खाई हैं। तो मैं तो वो बता रहा हूँ कि एक जगह पे तो वो जो मार ही देने लगे थे, वो बिच्ची दबा दी मेरी। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है जो मैंने देखा ना। आप देखें, आप साहब तो इन्होंने तो मेरा इलाज किया है ना, इन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो दम बताए हैं। और मुझे मेरे पास आके तो नहीं इन्होंने मुझे दम किया, इन्होंने मुझे वो व्हाट्सएप के ऊपर दम किए हैं। मेरे पास आए भी हैं, एक दफ़ा आगे मुझे उन्होंने दम किया है। ठीक है, और ये जो हाज़िरी वाला मामला है, ये दम के दौरान भी होता रहा है, लेकिन वो सारी गाइडेंस दी है इन्होंने, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। बस आप दम सुनते जाए, कोई इन्होंने मारा नहीं है, कोई इन्होंने गाली नहीं निकाली। वो बड़ा कुछ करते हैं, बड़ा कुछ मुआलजी करते हैं। ठीक है, ये तरीक़ेकार इलाज पता नहीं वो कैसे सही कर रहे हैं। वो मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आई। ठीक है, मारना पीटना, क्योंकि जिस्म को ही मार पड़ रही है ना, जिस्म के ऊपर ही लाशें पड़ रही हैं ना। अगर गला दबाया जा रहा है तो वो जिस्मानी तौर पे तो वो बंदे को तकलीफ़ हो रही है ना। ठीक है, और हाफ़िज़ साहब के इलाज में बिल्कुल ये तरीक़ाकार नहीं है, कोई मारने वाली बात नहीं है, कोई गाली निकालने वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। आपका ऑनलाइन इलाज वो होगा जो कुरान और हदीस के मुताबिक है, कुरान और हदीस के अंदर रह के वो अपना इलाज करेंगे। ठीक है, वो यहाँ तक कि आपको खुद मुआलिज बना देंगे, आपको बताएंगे आप खुद मुआलिज बन गए हैं। आपको मतलब कि ये मसला इंशाल्लाह जड़ से ख़त्म हो जाएगा। मेरी भाइयों को ये नसीहत, आप जिन मुआलिज के पास जाते रहे हैं, वो हर मुआलिज का एक अपना तरीक़ेकार होता था। वो हाज़िरी करके कुछ लोग मारते हैं, ठीक है, मारते रहे हैं, और कई जो है ना गर्दन तक भी दबाई है, गर्दन दबा दी। ठीक है, तो ऐसे भी वाक़या देखे हैं, बंदा मर भी जाता है। ठीक है, तो लेकिन घर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह साहब ने इलाज किया है कि बग़ैर हाज़िरी के ही, तो जिस तरह उन्होंने दम किए, दम सुनते गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने सेहयाबी दी। जिस्मानी तौर पे ये मसला तो कैफियत मुँह का जकड़ाओ, गर्दन का दबाया जाना, ठीक है, ये मसला था। और घर में जब बाहर निकलता तो यही कैफियत थी। ठीक है, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह जिस्मानी तौर पे भी आप साहब ने जिस्मानी और रूहानी तौर पे दोनों ही मामले ठीक हैं। आप कारोबार भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों के साथ भी रह रहे हैं, तो सारे मामला अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है आप साहब से इलाज करवाने के बाद। अब आप साहब ने कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई जो गैर शरई है। ठीक है, ना कहा जी आप बकरा ज़िबा करके फलानी जगह पे फेंके, ना कहा जी सीरी लेके वो कब्रस्तान में फेंके, ना उन्होंने कहा कि गोश्त लेके फलानी जगह पे फेंके। ठीक है, ना उन्होंने कोई दाल का कहा है, ना कि वो किसी बात का कहा उन्होंने। ठीक है, ना उन्होंने कोई तशद्दुद किया जैसे दूसरे मुआलिजीन तशद्दुद करते रहे हैं। ठीक है, तो कोई इनका ये मतलब कि इस तरह का कोई तरीक़ेकार नहीं है जो गैर शरई हो। ठीक है, फॉर्म फिल करवाते हैं जो बहुत ज़रूरी है, फॉर्म फिल करना बहुत ज़रूरी है, इसमें मरीज़ की तशख़ीस हो जाती है। ठीक है, उनका बिल्कुल ये मामला नहीं है तशद्दुद का। ठीक है, कि वो बंदे को हाज़िरी हो रही है, अब उसकी तबीयत ऐसी हो रही है या उसको कोई दौरा पड़ रहा है तो वो मारना पीटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसमें मज़ीद अज़ियत होती है मरीज़ को जब इस तरह की कैफियत होती है। वो उनका सारा तरीक़ेकार दम से ही है, कोई वो मारते पीटते नहीं है। ऐसा इसमें नोट करने वाली बात वो फिर मैं वो कहूँगा कि इसमें आप फॉर्म जो है ना लाजमी फिल करें। फॉर्म फिल करने से आप साहब की जो है ना वो तशख़ीस करना ज़रा आसान हो जाएगा। अब दूसरे मुआलिज जो है वो तशख़ीस नहीं करते। ठीक है, वो देखते हैं जी ये मसला है, अब उसको जिस्मानी मसला हो तो वो जनाब उसको मारना पीटना शुरू कर दें। ठीक है, तो आप साहब हैं वो तशख़ीस करके उसका इलाज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो जिस्मानी रूहानी और ये नफ्सियाती जो मसला है ना, इसके लिए ये हस्पताल का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जहाँ पे ये तीनों चीज़ें एक रख के तशख़ीस करके इसका इलाज किया जाए। तो अगर ये पॉइंट नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो इसका ऑनलाइन जो है ना इलाज वो बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन मतलब कि आपको सारी गाइडेंस मिलती रहेगी। ठीक है ना, जैसे कि अब मैं इलाज के लिए गया हूँ तो उधर उन्होंने दम किया है तो घर आके फिर उसी तरह ही हो गया। ठीक है,
अब दोबारा उनके साथ रब्ता करें, वो एक तो मखसूस उनका टाइम होता है, दूसरा वो दोबारा रब्ता भी नहीं होता बाज़ टाइम, ठीक है। तो ये कि ऑनलाइन आप इसका इलाज कंटिन्यू रख सकते हैं। प्लस से जब इलाज करवाया तो कारोबार में कोई फ़र्क नहीं महसूस हुआ। तो ये कि ऑनलाइन जो आप साहब से इलाज करवाते रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो है ना अब ठीक हो गई है। तो इन्होंने मुझे फॉर्म फिल करवाया, उसके बाद मुझे मसरूफियात ज़्यादा थी, इन्होंने कहा मैं आपका ऑनलाइन इलाज कर सकता हूँ, आप मेरी रहनुमाई पे अमल करते जाएं तो आपको मैं गाइड करता जाऊँगा, तो आपने उस तरीके से इलाज करते जाना। इन्होंने पहले मुझे दवाई दी है, ठीक है, मेडिसिन दी है, उसके बाद इन्होंने मुझे दम शेयर किए हैं, मैंने दम सुनने शुरू किए हैं, दवाई शुरू की है। दरमियान में एक मिनट इन्होंने मुझे टाइम भी दिया है, दम मुझे घर आके भी दम किया इन्होंने। तो यानी मैं 4 माह से बिल्कुल एक दफ़ा तो घर में बंद होकर रह गया था, काम जो है ना काम छूट गया, घर में तबीयत ख़राब, कमरे में अकेले ही सारा दिन लेटे रहना, तो बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो चुके थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से तो मसाले भाई मिले हैं, इन्होंने ये रहनुमाई दी है, मेडिसिन दी है और ये दम मुझे सुनने के लिए दिए हैं। वक्फे से इन्होंने मुझे इतने अरसे के लिए ये दम सुनना है और उसके बाद फिर दम चेंज कर देते थे। तो आस्ता आस्ता तबीयत में बेहतरी आनी शुरू हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मामला जो है ना काफ़ी बेहतर हो गया, ठीक है। यहाँ तक कि मैं काम छोड़ के बैठ गया था तो मैंने काम करना शुरू कर दिया, घर से बाहर ही निकलता था, ठीक है, घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया। अब अपना काम यानी रूटीन से जो मामला थे वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह उसी रूटीन से, अल्लाह की रहमत से, इनकी कोशिश से, इनकी दुआओं से, ठीक है, इनकी अच्छी रहनुमाई से और ये कुरान और सुन्नत के जो रास्ते के ऊपर इन्होंने इलाज किया है उसकी इलाज की बरकत से अल्लाह पाक ने सेहतयाबी दी है। तो मैं भाइयों को यही कहूँगा कि जो भाई इस मसले में मुब्तला है तो वो इस रास्ते की जो है ना वो मतलब कि इस रास्ते पे चलें जो रास्ता अल्लाह ने बताया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, कुरान का रास्ता है, हदीस का रास्ता है। और ऐसे बंदे हैं जो बिल्कुल मुखलस और खालिस तरीके से कुरान और सुन्नत का इलाज करते हैं और अच्छे मुआलज हैं जिनको इनकी जो है ना पूरी रिसर्च है, ठीक है। हर बंदा इसको करने की कोशिश करता है लेकिन उनके पास की बात नहीं है। जो इस बात को समझता है, जो इस मसले को समझता है, इस मसले के ऊपर उनकी रिसर्च है, वो ही इस चीज़ को मुकम्मल कर सकता है। तो बजाय अपना टाइम ज़ाया करने किसी जो जिनको इस बात का इल्म नहीं है उनके पास जाने की बजाय ये है कि आप उस बंदे के पास जाएं जो आपका अच्छे तरीके से कुरान और सुन्नत के मुताबिक आपका इलाज कर सके। मुआलिजिन से इलाज करवाएं तो वो देखें वो शिद्दत में इजाफा हो जाता है, ठीक है, तो वो मामला ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ठीक है। वो वक्ती तौर पे तो आपको होएगा लेकिन उसके बाद वो शिद्दत पकड़ जाता है। तो ऑनलाइन इलाज कराने में ये है कि वो आपको कंटिन्यू इलाज रखेंगे, उससे ये है कि वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा उस तक आप उसको करते जाएंगे यहाँ तक कि उसको जो भी चीज़ आपको तंग करनी परेशान कर रही है, जादू है, टूना, हसद, बुग़्ज़ है, वो जान छोड़ के बिल्कुल भाग जाएगा क्योंकि आप उसको इलाज कंटिन्यू खुद ही कर रहे हैं और उसको सुनते जा रहे हैं और उसको तकलीफ़ हो रही है। वो एक वक्त आएगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह और जान छुड़ा के अपनी जान छुड़ा के या भाग जाएगा तो चल जाएगा। इनमें यह है कि आप सब हमारे साथ रहते हैं, इलाज मुसलसल कंटिन्यू रहता है यहाँ तक कि जब तक आप बिल्कुल सेहतयाब और जड़ से बीमारी ख़त्म नहीं हो जाती, आप सब एंड तक आपके साथ मुकम्मल रहनुमाई के साथ आपके साथ मौजूद रहते हैं। जब मुआलिजिन से इलाज करवा के आए हैं या दम करवा के आए हैं तो वो आके घर आके तो ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, ठीक है। तो ये है कि आप जो हाफ़ साहब से जब आप मतलब कि इलाज करवाएंगे तो उसमें ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। उसमें ये है कि जो ऐसे मुआलिज हैं, जो मुआलिजीन हैं, जो अब कई जो होते हैं वो दम करते हैं, जब वो घर आते हैं तो वो आगे से ज़्यादा उनका नुकसान हो जाता है, ठीक है। वो अब एक जो है ना पीछे सुनने में मिला कि वो एक लड़की दम करवा के आई है, उसका मतलब जो उन्होंने क्या नाम है एक वेन काट दी, ठीक है, जो चीज़ें तंग करने वाली उन्होंने एक वेन काट दी, ठीक है। इसमें यह है कि आप ऑनलाइन इलाज करवाएंगे उसमें आप उसको कंटिन्यू रखेंगे। अपना जो है ना ये 4 साल तक मैं अपना करता रहा हूँ, इलाज करता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये है कि वो मसला जो है ना वो उसी तरह चलता रहा है, ठीक है। कारोबार नहीं कर सका मैं सही तरीके से,
ठीक है। एक वक्त आया कारोबार फिर जो दोबारा जो एक तो स्क्रैप का काम था वो मैं छोड़ आया था, जब इधर आके काम शुरू किया है वो भी बंद हो गया। ठीक है। जब तबीयत ही नहीं ठीक है तो फिर कारोबार क्या होगा। ठीक है। तो आप साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह वो इलाज किया है, तो ऑनलाइन इलाज किया है। उसमें ये है कि वो आप कंटिन्यू रखेंगे उसको, 1 मिनट के लिए भी आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। तो वो आपका मसला जो है ना हल होना शुरू हो जाएगा, यहाँ तक कि आपका मामला जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ये है कि मेरी तो नसीहत ये है कि आप ऑनलाइन इलाज करवाएं, इसमें किसी किस्म की वो कबाहत वाली बात नहीं है कि आपको ये बात का डर हो तो वो आप साहब जो है ना वो यानी मिल नहीं रहे, हम ऑनलाइन इलाज कर रहे हैं। ऑनलाइन इलाज बेहतरीन इलाज है, उसमें आपको मुकम्मल रहनुमाई मिलेगी। ठीक है। मेरा ये तजर्बा है कि 4 साल से मतलब कि दम करवाने के लिए भी मैं जाता रहा हूँ। ठीक है। अब बंदा ये इस मसले में होता है तो अब काम भी बंद हो जाता है, फिर वो इनकम की भी बड़ा मसला होता है, टाइम भी आपका जो है ना वो भी लगेगा। ठीक है। और दूर दूर भी आपने जिस जगह पे जाना है दम करवाने के लिए, ठीक है, वो आपको अब जिस बंदे के पास आप जा रहे हैं वो ना मिले। ठीक है। आपके पास इतने पैसे नहीं है, किराया आपके पास नहीं है। ठीक है। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए कि ऑनलाइन जो आप साहब ने एक तरीक़ेकार रखा है ये बेहतरीन है। मेरा खुद ज़ाती तजर्बा है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन इलाज किया है और मुझे इस चीज़ का मेरे भी बाद में ये बात थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको कंटिन्यू रखा है। मैंने आप साहब से रब्ता बिल्कुल तोड़ा नहीं है। मैंने इनको कुछ माह मुझे लगे हैं मसला असल में पुराना था, लेकिन ये कुछ माह लगे हैं, मैं इनसे रब्ता मैंने तोड़ा नहीं है। मैं अब तक मेरा आप साहब के रब्ता है। ठीक है। मसला मेरा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो चुका है। मैं अपना काम भी कर रहा हूँ, अपने मामलात भी कर रहा हूँ। ठीक है। अपने रिश्तेदारों के घर भी जाता हूँ सारा, क्योंकि एक ही जगह पर ठहर के रह गया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब सारा मामला जो है ना बिल्कुल ठीक है। तो ऑनलाइन इलाज करवाने की वजह से किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, इसमें आप अपना इलाज कंटिन्यू रख सकते हैं। तो मेरी यही नसीहत है आपको कि आप ऑनलाइन इलाज करवाएं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आपको किसी किस्म का कोई मसला पेश आएगा। बजाय कि आप किसी मुआलिज के पास जाएं, महीने बाद जाएं, फिर अगले महीने बाद जाएं और आप जो बीमारी है वो वहीं पे वहीं रहे, क्योंकि ये मसला होता है। इसको आप देखें, कोई भी मेडिसिन खाएंगे, किसी भी मर्ज़ के लिए खाएंगे, उसको आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, आपको डॉक्टर के नसीहत के मुताबिक चलना पड़ेगा। मुआलिज के पास जाते हैं, हफ्ते बाद जाते हैं, 2 हफ्ते बाद जाते हैं, महीने बाद जाते हैं। ठीक है। वो एक दफ़ा आपको दम कर देगा, लेकिन ये आपको ऑनलाइन जो है इसमें आपको कंटिन्यू इलाज के लिए आपको जो है ना अपना वो एक तरीक़ेकार आपको बता देंगे आप साहब। ठीक है। दिन के करने वाले सारे वो आपको ज़िकार बता देंगे, दुआएं बता देंगे, दम बता देंगे, रात को करने वाले भी आपको सारे काम बताएंगे। ठीक है। इसमें ये बीमारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ जड़ से ख़त्म होगी। अब ये देखें, आप मुआलिज के पास, ऐसे मुआलिज के पास भी जाते रहे हैं कि जहाँ पे जाके वो जिन हाजिर करते हैं, हाज़िरी की जिसको कहते हैं, वो बंदे को जो चीज़ तंग कर रही है वो हाज़िर हो जाती है। अब उसके साथ वो बातें करते हैं। ठीक है। वो फिर उसको मारते भी हैं। ठीक है। तो उस जिस्म के ऊपर तशद्दुद भी करते हैं, बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये मामला होता रहा है ना। अब हाफ़िज़ साहब का ये तरीक़ेकार बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। आप साहब का तरीक़ेकार, अब ज़रूरी तो नहीं है कि मतलब कि आप वो जो है ना आप साहब इलाज कर रहे हैं तो अब वो हाज़िरी होगी, तो वो इनका कोई ये तरीक़ेकार नहीं है। वो इलाज कंटिन्यू करते जाते हैं और हाज़िरी, कोई हाज़िरी वाला मामला कोई हाज़िरी नहीं किया, कोई जिन नहीं हाज़िर हुआ। ठीक है। आप साहब वो इलाज करते रहे हैं तो और अल्हम्दुलिल्लाह वो मामला जो है ना ठीक होता गया। ठीक है। इसमें वो परेशानी वाली बात नहीं है कि आप वो हाज़िरी हो जाएगी तो फलां हो जाएगा, बस वो जो आपको दम बताएंगे वो आपने सुनते जाना है। हाज़िरी हो ना हो इस बात की टेंशन नहीं लेनी, हाज़िरी किए बगैर भी सारा मसला हल हो जाएगा, जो कि मेरे साथ हुआ है। कोई हाज़िरी नहीं हुई, कोई मामला नहीं हुआ, तो आप साहब ने कहा कि बस आपने ये दम सुनते जाना है। ठीक है। कुरान और सुन्नत के मुताबिक वो सारे दम थे, कुरानी आयात थी, दुआएँ थी, तो वो मैं सुनता गया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी किए बगैर ही ना कोई जिन हाज़िर हुआ है, ना कोई किसी का मामला, वो अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल हो गया। ये तरीके का इलाज है कि आप साहब हाज़िरी करके कुछ जिन्नात की तो किसी किस्म की उनसे मदद नहीं लेते। नेक जिन्नात है या कोई शैतानी जिन है, उससे किसी किस्म की कोई मदद नहीं लेते। इनका ये तरीके इलाज है कि इन्होंने कुरान से जो चीज़ बंदे को तंग कर रही है, परेशान कर रही है, उसका कुरान से उसका इलाज करना, उसको ख़त्म करना। हाज़िरी की इनको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है और ना ही ये उनसे कोई मदद लेते हैं।
ठीक है, कि मेरा फ़लाँ काम करें या ये फ़लाने बंदे के जिस्म के क्या मसला है या वो क्या नज़र आ रहा है तुझे हाज़िरी करके किसी तरह के इस तरह की मालिज पूछते हैं ना, तो कोई इनका ये तरीक़ा इलाज नहीं है। ये कुरान से इलाज करते हैं, उनका ये कुरान से ही इस चीज़ को ख़त्म करना चीज़ है कि इसमें ऑनलाइन जो इलाज है सबसे बेहतर है। वालिदैन को मतलब कि वो तशख़ीस नहीं होती, वो हाज़िरी करके तो ये वो जो बातें होती हैं वो उल्टी सीधी उनके साथ बातें करते रहते हैं, गपशप लगाते रहते हैं, तशद्दुद करते रहते हैं। ठीक है, आप साहब कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो ये वो कुरान से इलाज करते हैं। ठीक है, कुरान से इस चीज़ को उनका करना होता है। तो ये इस चीज़ के लिए ऑनलाइन जो इलाज है बेहतरीन इलाज है। तो ऑनलाइन इलाज से ही की जो है ना सारा मामला है, आराम से ही आप साहब तशख़ीस करते हैं। बीमारी होती है जिस्मानी मसला है, रूहानी है या नफसियाती है, फिर उसके मुताबिक उसका इलाज किया जाए। इलाज वो फिर कंटिन्यू रखते हैं। तशख़ीस जो है ना वो फ़ौरन से ही इनकी हो जाती है। तो उसके बाद इन्होंने मतलब कि उस तरीके से फिर इन्होंने वो इलाज करना है। तो वो कोई इनको हाज़िरी की ज़रूरत नहीं है, ना कोई जिन को हाज़िर करने की, ना कोई शैतान को हाज़िर करने की, ना उनकी कोई मदद लेने की ज़रूरत है। ये शैतान को बिल्कुल भी मौका नहीं देते कि कोई सांस लेने का भी। उसके बाद जब तशख़ीस इनकी मतलब कोई हो गई है, उसके बाद इन्होंने प्रॉपर उसका इलाज करना है। तो जो भी जिन है शैतान है वो इंशाल्लाह जड़ से ख़त्म हो जाता है, भाग जाता है, मर जाता है, चीखता हुआ भाग जाता है। जब तक इलाज ख़त्म नहीं होता, जब तक वो मसला हल नहीं होता, तब तक ये अपना इलाज कंटिन्यू रखते हैं आप साहब। तो बिल्कुल जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद ही ये अपना मामला जो है ना एंड तक करते हैं। तो जब तक मरीज़ फारिग नहीं हो जाता कि इस मसले में वो गुज़र आता है, तो ये आपके साथ राब्ते में रहते हैं आप साथ। हाँ, दूसरे मुआलिज वो जिन्नात से मदद लेते हैं। ठीक है, जिन्नात से जो है ना वो पूछ-गिछ करते हैं, बातें करते हैं। तो इनका ये तरीक़ेकार नहीं है। अब साहब का ऑनलाइन इलाज है, इसमें ये है कि तशख़ीस उन्होंने पहले की होती है, तो मामला ख़त्म करना होता है उन्होंने। जब देखना उन्होंने तशख़ीस जब कर लिया, तो उसके बाद उन्होंने कोई ये नहीं करना कोई जिन हाज़िर करे, कोई तशख़ीस दोबारा से उनसे बातचीत की करे। तो जब तशख़ीस उन्होंने पहले फॉर्म फिल करवा के तशख़ीस कर ली हुई है, तो उसके बाद उनका यही होता है कि अब जो है ना इंशाल्लाह शिफा की तरफ रुजू करते हैं अल्लाह पाक से। उनको असल में मदद अल्लाह से लेनी है। मकसद ये है कि उन्होंने मदद अल्लाह की ज़ात से लेनी है। अल्लाह के अलावा मतलब कि आप किसी से मदद ले रहे हैं, वो इस तरह के मामला से कि मदद ले रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, बड़े मुआलिज हैं वो जो कहते हैं कि हम जी वो इस तरह के वो जिन्नात से मदद देते हैं, हमारे पास जिन है, हम जी रात को बैठ के उनके साथ बातें करते हैं, हम तो उनसे मदद लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, मदद करने वाली अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह के जो देखे ना अल्लाह पाक अल्लाह की मखलूक है ना, तो हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से शिफा लें। तो आप साहब का ये तरीक़ेकार इलाज है कि वो अल्लाह पाक से मदद लेते हैं, वो दुआएं हैं अल्लाह पाक के आगे अपने वो मतलब कि बिल्कुल रुजू करते हैं, अल्लाह से दुआएं करते हैं। वो दुआएं जो सेंड करते हैं वो सुननी होती हैं मरीज़ ने, वो जो हम सेंड करते हैं वो कुरान के दम होते हैं, वो मरीज़ ने सुनने होते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आती है, और वो ज़रूर मदद आती है अल्लाह की, जब अल्लाह को बंदा पुकारता है। तो ये उनका तरीक़ेकार इलाज है। जब आपको उसने दम किया करा कि आपकी फिर तबीयत ख़राब हो गई है, तो वो मतलब कि आपको फिर दोबारा आप उसके पास जाएंगे। ठीक है, आप साहब का जो तरीका इलाज है वो ये है कि इन्होंने ऑनलाइन अपना एक तरीक़ाकार रखा है, ताकि वो आपको जो है ना मोबाइल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर आपको मुकम्मल रहनुमाई देंगे। ठीक है, अगर आपको कोई मसला हो रहा है, आपको घर बैठे ही अपना इलाज आप मुआलिज बन जाएंगे। आप साहब का सारा तरीक़ेकार इस तरह का है, वो आपको बिल्कुल खुल्लम सारी गाइडेंस मोबाइल के ऊपर दे देंगे कि ये आपको आप साहब फ़र्ज़ करें आप साहब के पास गए हैं, उन्होंने आपको दम किया है, अगर आपके फिर आप मसला आ गया, वो आपको फौरी तौर पर रहनुमाई देंगे, व्हाट्सअप करेंगे, आपने ये चीज़ सुननी है, आपने ये चीज़ ये दवाई खानी है, आप घर बैठे ही अपना इलाज कर सकते हैं। अब मेरा ये मसला था, ठीक है, मैं तो बताया कि 4 माह से बिल्कुल भी जो है ना 4 साल से मसला था। ठीक है, और एक वक्त आया बिल्कुल घर में बैठ गया, काम भी नहीं कर पा रहा था। ठीक है, आप साहब ने गाइडेंस दी है, और व्हाट्सएप के ऊपर एक फॉर्म फिल करवाया है, और व्हाट्सएप के ऊपर इन्होंने सारे वो दम सेंड किए हैं, दवाई मेडिसिन दी है। ठीक है, और उसी तरह ही मैं करता गया हूँ जिस तरह आप साहब ने मुझे बताया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपना कारोबार भी कर रहा हूँ, बच्चों के साथ भी रह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाफ़िज़ साहब से इलाज करवाने के बाद मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ।
तबीयत काफ़ी बेहतर है, मुंह का जकराव ठीक है, जिस्मानी रूहानी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ, अपना काम वगैरह भी कर रहा हूँ। तो मैं भाइयों को यही नसीहत करूँगा कि आप साहब का ये इलाज जो है ना, ये बिल्कुल ख़तरनाक नहीं है। तो बंदा करे कि आप साहब ऑनलाइन इलाज कर रहे हैं तो मुझे ये मसला हो जाएगा, वो डरे कि हाज़िरी हो जाएगी। कुछ भी अगर हो आपको, वो आपको मुकम्मल रहनुमाई देंगे। वो समझ लें कि आप ज़ाहिर बात है, वो आपसे राब्ते में हैं, आपके साथ व्हाट्सएप के उनकी बात हो रही है, फ़ोन के ऊपर आपसे बात हो रही है, आपको पूरी गाइडेंस दे रहे हैं। डरने वाली बात ही नहीं है इसमें। आप साहब का इलाज जो है ना, बिल्कुल जो है ना, समझ लें कि एक वो कुरान और हदीस के अंदर रह के इलाज है, वो कोई लहदा इलाज नहीं है। और इसमें डरने वाली वो बात नहीं है कि वो आपको बंदे के ज़हन में बात आएगी जो हाज़िरी हो जाएगी, ऐसा कुछ वो आपको रहनुमाई देंगे। अगर मैं भी इस चीज़ का इलाज करता रहा हूँ तो उन्होंने मुझे वो गाइडेंस दी है कि इसमें घबराने वाली बात नहीं है। वो मुकम्मल एक तरीक़ेकार बताएंगे आपको, दम वाला पानी आपको बताएंगे, आपने दम वाला पानी पास रखना है, उसको आपने अपने ऊपर छिड़काव करना है। वो पानी जब आपकी तबीयत इस तरह की हो, आपको मेडिसिन भी दी होगी, आपने वो खानी है, उसके आप यानी जिस्मानी तौर पर भी आप फिट होंगे। हाँ, और मैं यही कहूँगा कि आप इस तरह का इलाज करें तो आपको मुकम्मल रहनुमाई दें और आप खुद अपना इलाज करें, घर बैठे इलाज करें। मेरा पैगाम आपको ये है भाईजान। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।